शुरू हो गई मामो। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज डेट है 22 अक्टूबर 2020 और डे है नेशनल नट डे। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, इंटरनेशनल सेफ डे हाल ही में कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 अक्टूबर। यह प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन सेफ जैसे लोगों को सम्मान करने और दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ खाने के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2004 में डॉक्टर बिल गैलाघेर ने की थी, जो कि एक जाने माने सेफ और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सेफ सोसाइटीज़ के पूर्व अध्यक्ष थे। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इस वर्ष इस दिवस की थीम हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इनके द्वारा ही यह योजना लॉन्च की गई। यह योजना देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों की सहायता करने का एक अनूठा प्रयास है। यह योजना नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किस सरकार ने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिजली उपभोक्ता सर्विस पोर्टल यानी कि मो विद्युत पोर्टल के साथ साथ एक ऐप भी लॉन्च किया। द्विभाषी ऑनलाइन बिजली एकीकृत उपभोक्ता सेवा पोर्टल यानी कि www.movidyut.com ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित किया गया और सरकार की पहल 5T के तहत यह जनता तक पहुंचाया जाएगा। 5T यानी कि टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके माध्यम से लोग अब कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उड़ीसा। तो उड़ीसा की कैपिटल या राजधानी का नाम भुवनेश्वर है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है और गवर्नर गणेशी लाल हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 10, लोकसभा सीटों की संख्या 21 या 21 है। राजकीय पशु का नाम संबर, राजकीय पक्षी का नाम इंडियन रोलर, राजकीय फल का नाम अशोका और राजकीय पेड़ का नाम इंडियन फिग ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर आत्मकथा का विमोचन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एनके सिंह। जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह एनके सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह ने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड का विमोचन किया। यह पुस्तक इनके जीवन के बारे में बताती है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। ये वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 यानी कि 2। भारत ने OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में दूसरी रैंक हासिल की। इस रिपोर्ट में चीन 4.3 लाख प्रवासियों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, जो कि 2019 की रिपोर्ट से 1% कम है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, OECD इसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट है, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष एंजल गुर्रिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स की भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इस फंक्शन को सिंग पास फेस वेरिफिकेशन नाम दिया गया। इस तकनीक को शहर के राज्य की सिंग पास डिजिटल पहचान योजना में शामिल किया जा रहा है, जिसमें टैक्स डिक्लेरेशन और पब्लिक हाउसिंग एप्लीकेशन शामिल है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सिंगापुर। तो यह किस कंटिनेंट या महाद्वीप में, एशिया में है। यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम सिंगापुर सिटी है। यहाँ की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। यहाँ के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री का नाम ली हिसियन लूंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नोकिया।
चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नासा ने नोकिया कंपनी का चयन किया। नासा का लक्ष्य 2024 तक मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाना और अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत दीर्घकालिक समय तक रहने के लिए खुदाई करना है। अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली 2022 के अंत में लूनार सतह पर स्थापित किया जाएगा। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य नासा, तो इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसके प्रमुख जिम ब्रिडेनस्टाइन है। इस प्रश्न का अगला महत्वपूर्ण तथ्य नोकिया, तो इसकी स्थापना 12 मई 1865 को हुई थी। इसका मुख्यालय एस्पू फिनलैंड में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष रिस्तो सिलास्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के बोंगाई गांव के जोगीघोपा जिले में भारत के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी। इससे 20 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 693.97 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को केंद्र सरकार की भारतमाला योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य असम, तो असम की कैपिटल या राजधानी का नाम दिसपुर है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है और गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 7, लोकसभा सीटों की संख्या 14 या 14 है। राजकीय पशु का नाम एक सींग वाला गेंडा, राजकीय फूल का नाम राइनो स्टाइलिस सेट्यूसा है और राजकीय पेड़ का नाम हुलोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य की सड़कें सुधारने के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। एडीबी और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को अपग्रेड करने के लिए $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में 2 प्रमुख जिला सड़कें और 11 राज्य राजमार्ग तथा महाराष्ट्र के 7 जिलों को 2 लेन मार्ग में अपग्रेड किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत $255.99 मिलियन है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार $78.99 मिलियन का योगदान देगी। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एडीबी, तो इसका फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष मात्सुको असाकावा हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य महाराष्ट्र, तो यहाँ की 2 कैपिटल या राजधानियाँ हैं। पहली मुंबई, दूसरी नागपुर जो कि विंटर की है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 यानी कि 19 और लोकसभा सीटों की संख्या 48 यानी कि 48 है। राजकीय पशु का नाम इंडियन जायंट स्क्वायरल, राजकीय पक्षी का नाम येलो फुटेड ग्रीन पिजन, राजकीय फूल का नाम जरूल और राजकीय पेड़ का नाम मैंगो यानी कि आम का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, यूएसए और जापान के साथ कौन सा देश मालाबार 2020 नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को नवंबर 2020 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आयोजित होने वाले त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2020 में भाग लेने का निमंत्रण दिया था। वर्ष 2020 में अभ्यास को नॉन कॉन्टैक्ट एट सी के तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इंडियन नेवी, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके जो प्रमुख है उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर राइफल चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इलावेनिल वलारिवन। निशानेबाजी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी भारत की इलावेनिल वलारिवन ने 2020 के शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह कार्यक्रम बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिग्गज टीवी एक्ट्रेस का निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जरीना रोशन। इन्होंने टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में इंदु दादी का रोल किया था। इन्होंने अपने अभिनय कैरियर को शुरू करने से पहले एक स्टंट महिला के रूप में काम किया था। इन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में भी काम किया था। इस वीडियो में किसी प्रकार के संशोधन या सुझाव की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।